I'll tell you how are you going to remember the schedules. Okay, so see, you all are pharmacists, so after 4 years you will have your degree. Now as per PCI you have to give an exit exam, then you will have some value of your degree, or else no value, right? No, you are not going to open your shop also without that exit exam. You will not get the degree license. लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको, प्लीज ध्यान में रखना है. तो उसके लिए एटलीस्ट यू हैव टू पास द एग्जिट एग्जाम ऑल्सो, राइट? तो एवरी सब्जेक्ट देयर विल बी क्वेश्चन, सो यू विल एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम द jurisprudence also, whether GPAT, jurisprudence, DI, food inspector, whatever you are going to give, they may ask this question. Okay, license. So how we are going to remember these schedules? So see, suppose you got the license. Okay, so license करने के बाद if you want to open a shop, so where you have to approach, or if you want to apply a job, so you have to first fill a form. Yes, कुछ भी करते हैं, एडमिशन भी लेते हैं, तो कहीं पे एडमिशन भी DIT में एडमिशन लिया आपने, तो आपने क्या पहले तो फॉर्म फिल किया ना. तो हमें शेड्यूल ए क्या बोलते हैं रिगार्डिंग द परफॉर्मा फॉर द एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम अंडर एक्ट. मतलब कि हमें एक फॉर्म फिल करना है एप्लीकेशन, अंडरस्टैंड. रिन्यू करने के लिए भी हमें फॉर्म फिल करना है, ये शेड्यूल ए का तहत आता है. फॉर्म तो फिल कर दिया, फॉर्म ऐसे ही दे देते फ्री में, उसके साथ कुछ फीस भी रहता है. सो दैट इज योर शेड्यूल बी. ओके, सो फीस फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स दैट हैव टू बी पेड टू द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और अदर गवर्नमेंट लैब. मीन सी, ड्रग इंस्पेक्टर हो, कोई भी लैब, मान लो आपको कोई भी दवाई में कुछ अगर खोटी लग रहा है, तो आप उसको अगर एनालिसिस करने दोगे, करोगे, ड्रग इंस्पेक्टर भेजे, कोई भी भेजे, देन it is having some fees, right? So what is that fees, how much amount is that will tell regarding the schedule B. Okay, then come to your schedule C. B के बाद C आ रहा है, तो B क्या होता है आपका फीस. तो C जो होता है आप याद रखना बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, C का ऊपर जस्ट है. ओके, सो C से ऊपर है, मतलब B से आ रहा है क्या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. बायोलॉजिकल एंड इम्यूनो, बायोलॉजिकल मतलब क्या, लिविंग बींग से डिराइव्ड. ओके, हाँ, वो प्लांट सोर्स हो सके या एनिमल सोर्स हो सके, कुछ भी हो सके. सो दैट इज योर सीरम. ओके, एंटीबायोटिक्स जो भी प्लांट ओरिजिनेटेड होता है, अंडरस्टैंड, सॉरी बायोलॉजिकल ओरिजिनेट होता है, ऑल द थिंग्स विल कम अंडर शेड्यूल सी. उसका लिस्ट होगा, हम देखेंगे बाद में. ओके, देन कम्स योर डी. सी हो गया ना, हाँ रुको, डी. डी फॉर डिनाई, याद रखना, डी फॉर डिनाई मतलब एग्जॉम्पशन. एग्जॉम्पशन दैट हैव बीन ग्रांटेड टू ड्रग्स एंड इंपोर्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ द ड्रग, ऑल्सो कंडीशन फॉर. कुछ एग्जॉम्पशन है कि ये चीज आप सेंड नहीं कर सकोगे, अंडरस्टैंड, दैट इज योर एग्जॉम्पशन. ये याद रखना है आपको. मैं बुक से भी थोड़ा सा निकालता हूँ, देन इट विल बी इजी. इतना समझ में आया जो बोला मैंने आपको? ओके, तो ए फॉर, हाँ ए फॉर एप्लीकेशन, बी फॉर फीस, सी फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. ओके, देखो यहाँ पे दिया है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का. इन दिस बुक इट हैज बीन मेंशन दैट, हाँ, व्हाट आर द बायोलॉजिकल, सी, सीरम. सीरम समझ रहे हो ना? हाँ, पेरेंट्रल सीरम प्रोटीन, पेरेंट्रल वैक्सीन, टॉक्सिन, एंटीजेन, एंटीटॉक्सिन्स, स्नैक पॉइजन, एंटी स्नैक पॉइजन जो होता है. ओके, हाँ, इंसुलिन, नियोअजम्फिन, एनालॉग सब्सटेंस, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, एड्रीनालिन सॉल्ट एंड एड्रीनालिन, वेरियस एंटीबायोटिक एंड देयर पेरेंट्रल प्रिपरेशंस, स्टेरिलाइज सर्जिकल सचर्स एंड लिगाचर्स, बैक्टीरियोफेज, ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन, स्टेराइल डिस्पोजेबल डिवाइसेस. These all the things are there. Okay, so you have to in general याद रखना बायोलॉजिकल डायरेक्ट प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल. हाँ, तो थोड़ा बहुत आपके पास आइडिया भी रहना चाहिए व्हाट आर दैट. कोई भी पूछ सकता है, कोई मान लो आप कहीं एडमिशन लेने जा रहे हो, इंटरव्यू फेस कर रहे हो, दे में आस्क यू नो. ओके, सो यू मस्ट हैव दैट नॉलेज. ओके, द शेड्यूल सी तहत C1 भी आता है. C1 में भी है आपका क्या,
हॉर्मोन्स जाता है, नॉन पेरेंटल वैक्सीन जाता है, इन विट्रो ब्लड ग्रुपिंग सेरा और डायग्नोस्टिक किट्स जाता है। क्या जाता है? डायग्नोस्टिक। तो एक एक लाइन लिखो, दिस मस्ट बी योर नोट। नो, आप इसको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से निकलोगे फिर सारे आप तो पढ़ाए थे हमें बोलोगे। हाँ, जो मैं बोला एक लाइन तो लिखो बस। हाँ, बी फॉर क्या होता है, सी फॉर क्या होता है। C1 का मतलब क्या? इन विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइसेस फॉर, ओके। कुछ भी एप्लीकेशन, कोई भी चीज का एप्लीकेशन हो आपको, कोई भी चीज करो वो इट विल कंटेंट ऑल द, किसके लिए क्या फॉर्म होना चाहिए, दिस शेड्यूल, वट एवर में भी बोला ना। कुछ भी ऐसे नहीं कि आप दुकान खोल रहे हो, आप अगर मान लो आपका लाइसेंस लेना है, उसके लिए कौन सा फॉर्म होगा, रिन्यूअल करना चाहते हो उसके लिए कौन सा फॉर्म होगा, ओके। जितना तरह का हमारा फार्मेसी रिलेटेड चीज है, सब फॉर्म्स आपको शेड्यूल ए में बताएगा, ओके। शेड्यूल बी विल टेल रिगार्डिंग द फीस फॉर टेस्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ ए ड्रग इन सेंट्रल ड्रग लैब, ओके। ओके, ठीक है। तो शेड्यूल डू क्या बोलता है बेटा? डी फॉर डिनाई एग्जॉम्पशन। सम ग्रुप ऑफ ड्रग्स आर दे आर एग्जॉम्प्टेड फॉर इंपोर्ट, ओके। दैट लिस्ट ऑफ ड्रग्स आर अवेलेबल इन व्हिच शेड्यूल? शेड्यूल डी, ओके। देन शेड्यूल ई, व्हाट इट से? शेड्यूल ई, शेड्यूल ई मतलब पोई, बोला था ना पोई, ई आ रहा है ना पोई। तो लिस्ट ऑफ पॉइजन्स सब्सटेंस अंडर व्हाट? आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी, जो कुछ हो, ओके। इट विल कंटेंट द लिस्ट ऑफ पॉइजन्स फॉर विच लेबलिंग और अदर रिक्वायरमेंट टू बी कंपाइल्ड। पॉइजन्स के बारे में ये बताएगा, पोई याद रखना। क्या? ए फॉर फॉर्म, बी फॉर फिश, सी फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, डी फॉर डिनाई एग्जॉम्पशन टू इंपोर्ट, ई फॉर पॉइजन, ओके। पॉइजन E1 जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी में कौन कौन सा पॉइजन है, अंडरस्टैंड दैट कैटेगरी ऑफ ड्रग। E1 में लिख लो, ओके। ओके, शेड्यूल एफ जो है बेटा, आप याद रखना शेड्यूल एफ का। मैं तो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने जो याद रखा था FF, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। क्या? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ये पूछता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें ऑफ में भी डबल एफ आया लास्ट। तो 2 आंख याद रखना। आंख कितना है? 2। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, FF मतलब 2 आंख है, ठीक है। हाँ, 2 है तो FF, ओके। बट F2 इज फॉर, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, F2 फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, ओके। बट FF तो याद रह ही जाएगा। व्हाट अबाउट द F? मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड लेबलिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन यूज लाइक सेरा एंड वैक्सीन, और मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड लेबलिंग ऑफ वेटनरी बायोलॉजिकल फॉर F1। ये इतना आप याद नहीं रख सकोगे, ओके। जितना बोला आप इतना याद रखो, अंडरस्टैंड। डबल एफ याद रख लिया, और ऊपर जो है क्या? F1 याद रख सकते हो, डन। अगर याद रखा तो अच्छा है भाई, इट्स नॉट। F2 सर्जिकल ड्रेसिंग, क्या? सर्जिकल ड्रेसिंग, डन। हाँ, व्हाट अबाउट द जी? आप तो पता होगा जी क्या होता है? सुपरविजन में दवाई लेना चाहिए। सो लिस्ट ऑफ ड्रग दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन। जी फॉर गाइड, गाइडेंस, याद रखना। क्या? गाइडेंस। ऐसे हम कोई भी दवाई नहीं खा सकते हैं। देखो पैरासिटामोल तो खा सकते हो, सेट्रिजिन खा सकते हो या नहीं खा सकते हो? खा सकते हो। बट क्या आप बीपी का दवाई, शुगर का दवाई, थायराइड का दवाई ले सकते हो, या कैंसर का दवाई ले सकते हो? नहीं। तो इट हैज टू बी अंडर गाइडलाइन, ओके। तो मेडिकल, जी फॉर गाइड याद रखना, ओके। हाँ, तो देखो जितना इंसुलिन है आपका, हाँ, देन फेनिटोन,
फेनिटोइन ग्रुप ऑफ ड्रग, बार्बिट्यूरेट ग्रुप ले सकते हो? नहीं ले सकोगे. ओके, दिस ऑल द ग्रुप्स ऑफ ड्रग कम्स अंडर दिस. ओके फाइन. देखो, बट मान लो जो मैंने बोला आपका इंसुलिन हो या जो जो ड्रग्स है, अगर हमारा ऑइंटमेंट है लगाने के लिए, देन यू मे यूज ऑइंटमेंट, बट इंटरनली यू कांट टेक. ओके, याद रखना. ओके, ये भी कभी कभार पूछ सकता है. देन शेड्यूल एच. एच मतलब क्या होता है? हाँ, देखो, गाइड आ गया मतलब फिजिशियन के लिए 12. फिजिशियन क्या करता है? प्रेस्क्राइब करता है, तो ये याद रखना. ओके, जी आ गया तो एच क्या करेगा? प्रेस्क्रिप्शन के बारे में. यू रिमेंबर लाइक ए स्टोरी ओनली. ओके, तब आपको याद आ जाएगा. ओके, सो लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच आर रिक्वायर्ड अंडर प्रेस्क्रिप्शन, और ये विदाउट प्रेस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगा. ओके, एंटीबायोटिक्स, बार्बिट्यूरेट्स, स्टीरॉयड ग्रुप ऑफ ड्रग्स, हार्मोन्स. ओके, मगर आजकल तो मार्केट में जाओ दे देता है, मगर कोई कोई दवाई का दुकान आपको नहीं देता है. ओके, सो इसी ह्यूज लिस्ट ऑफ ड्रग आर दे आर इन दिस बुक. ओके, तो आप एक बार देख लेना. ओके, हेपारिन हो, हेपाटाइटिस बी, इंसुलिन, ओके, लोराजापाम, डाइजापाम ग्रुप ऑफ ड्रग, बार्बिट्यूरेट ग्रुप ऑफ ड्रग. अगर ले लिया, कोई खा लिया, मर गया तो फंस गया वो दुकान वाला. ओके, तो ऐसे कभी नहीं देता है आपको. ओके, हाँ जी, नहीं नहीं, देखो याद नहीं रखना है आप, थोड़ा सा आपको तो दीज आर कॉमन थिंग्स नो. आप जैसे कि पारासिटामोल है, आइबुप्रोफेन हो, तो आप दुकान से ले सकते हो. ओके, साइक्लोपाम में आपको दे देगा, कॉमन चीज है. मगर जो कुछ डिजीज स्पेसिफिक होता है, सीएनएस रिलेवेंट होता है, एडिक्शन होता है, वो सब दवाई आपको नहीं मिलेगा. ओके, ये याद रखना, जिससे खा के आदमी मर भी सकता है, तो ऐसे दवाई आपको नहीं मिलेगा. कोई पारासिटामोल खा के मर जाएगा क्या? नहीं खा मरेगा. यू नो दिस, कि एक एस्पिरिन खा के मर जाएगा, या सेट्रिजिन खा के मर जाएगा, साइक्लोपाम खा के मर जाएगा, या उल्टी वाला दवाई खा के मर जाएगा, उंडन सटन खा के नहीं मरेगा ना. ओके, बीपी वाला खाएगा तो बीपी फॉल हो जाएगा, कहीं पे भी गिर जाएगा. इंसुलिन ले लेगा तो बीपी, शुगर लो गया. समझ में आ रहा है ना? थायराइड खाया तो थायराइड का भी प्रॉब्लम आ सकता है आपको. ओके ना? दीज थिंग्स वन शुड गिव ओनली अंडर द प्रेस्क्रिप्शन. दैट इज योर शेड्यूल एच. शेड्यूल जी फॉर गाइडेंस. फिजिशियन का गाइडेंस में आपको ये दवाई खाना है. इज इट ओके? ओके, आई में कुछ नहीं है बेटा. उसके बाद है जे. जे मतलब क्या है? जे फॉर जोकर. याद रखना. क्या? देखो, जे फॉर क्या? जोकर. जोकर क्या करता है? मजाक करता है. तो कोई बोलेगा हाँ ये चूरन खा लो आपको कैंसर ठीक हो जाएगा, तो आप हंसोगे या नहीं हंसोगे? मजाक उड़ा रहा है ना, मजाक कर रहा है ना, जैसे कि मजाक कर रहा है ना. तो शेड्यूल जे फॉर जोकर. तो याद रखना कि लिस्ट ऑफ डिजीज आर दे आर. ओके, और एलिमेंट्स दैट आर नॉट क्यूरेबल. ये डिजीज आपका क्या बोल रहा है? शेड्यूल जे में. ओके, शेड्यूल जे मीन एड्स, एंजेना, अपेंडिसाइटिस, आर्टेरियोक्लोरोसिस, बाल्डनेस, ब्लाइंडनेस, ब्रोंकियल अस्थमा, कैंसर, कैटरैक्ट, डीफनेस, डायबिटीज, एपिलेप्सी. ऐसा फेयरनेस ऑफ द स्किन. अब बताओ, फेयरनेस ऑफ द स्किन, फेयर एंड लवली लगा रहे हो तुम लोग, दमदम की कंपनी बेच रहा है, उनके नाम पे तो कोई नहीं एडवर्टाइजमेंट दिखाता है या नहीं? हाँ, फेयर एंड हैंडसम दिखा देता है काला पे गोरा करके, उन पे तो कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है. कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है. अभी रिसेंटली बाबा रामदेव का ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ का 2 करोड़ का लगाया था, क्योंकि बाबा रामदेव बोल रहा था कि आई कैन क्योर एनी डिजीज. जैसे कि हर पेशेंट बोल रहे थे हम ठीक हो रहे हैं, बाबा क्या बोलेगा? वो तो पेशेंट बोल रहे हैं कि हम तो ठीक हो रहे हैं बोल के. मगर बाबा रामदेव का ऊपर में आया था कि करोड़ साहब ये देने के लिए. ओके ना? तो कंपनी ताहता करके देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ कितने सारा चीज दिया गया डिजीज. हाँ, मगर तो हो तो रहा है, ठीक नहीं होता है क्या? देखो, मैं खुद अपना बोल रहा हूँ, मुझे अस्थमा था, मैंने खा के ठीक किया है प्लांट का प्रोडक्ट. ओके, दवाई. तो बताओ, ये तो गलत है, तब गलत है या नहीं है? तो ये पहले से दे दिया गया है, उसको आज तक कोई चेंज ही नहीं कर रहा है. ओके, सो यू हैव टू फॉलो दैट वन. दिस इज द रूल. नहीं तो दुकान कैसा चलेगा इंसान का? राइट? ओके, हो गया आपका क्या?
जे, हाँ, so schedule K, then K क्या है? क्लास ऑफ ड्रग विच आर एब्जम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, एक्सटेंड कंडीशन ऑफ, देखो तो बेटा हमने शेड्यूल डी क्या क्या देखा? डिनाई, डिनाई इन व्हाट? इंपोर्ट, ओके। तो शेड्यूल के क्या बोल रहा है? किंग है, ये क्या है? किंग। कोई भी चीज जैसे कि मैन्युफैक्चर करने में, सेल करने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में, ये तो कोई चीज का तो पिलर ही है। इंपोर्ट तो बात का बात है, हाँ, मगर ये याद रखना, हम कोई चीज इंपोर्ट किया मतलब हमें ना बनाना पड़ रहा है ना कुछ करना पड़ रहा है, अंडरस्टैंड। इंपोर्ट कर रहे हैं तो सब कुछ जरूरत नहीं है, तो वो एग्जॉम्पशन है, ठीक है, हम नहीं ला सकेंगे उसे। और यहाँ पे शेड्यूल के क्या बोल रहा है? शेड्यूल के बोल रहा है कोई नहीं बना सकेगा। अब बताओ, कोई कॉफ सिरप जो होता है, कौन सा कंटेनिंग? स्टेरॉइडल कंटेनिंग कॉफ सिरप आता है ना, कोडेन कंटेनिंग, नार्कोटिक कंटेनिंग अगर कोई कॉफ सिरप है, ओपियम कंटेनिंग कॉफ सिरप आता है ना, हर कंपनी बनाता है क्या? नहीं, उसके लिए अलग से लाइसेंस है। आप पढ़े हो ना, वो भी एक नार्कोटिक ड्रग्स में आता है ना, उसके लिए वो अल्कोहल भी लग, कोई कोई जो अल्कोहल कंटेनिंग प्रोडक्ट है हर कोई बना लेगा? नहीं, तो उसके लिए जो आता है वो शेड्यूल के, मतलब क्या? क्लास ऑफ ड्रग व्हिच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, drugs not intended medical use or label not for medical medicinal, retail sale of quinine, other antimalarial drug under arrangement of made by state government, then drug supply registered medical practitioner on subject various conditions, drug supplied by hospital distribution, quinine, magnesium, तो यहाँ पे दिया गया है आपका, ये याद रखना, ओके। सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एग्जॉम्पशन, क्या है? दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एग्जॉम्पशन, ठीक है, ये याद रखना है। एम फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ओके, ये तो आपको याद आ जाएगा। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीमेज प्लांट इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ओके। M1 क्या बोलता है? शेड्यूल M1, ये तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हो गया इन जनरल। M1 है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइज, ये फैक्ट्री लगाने के लिए कितना जमीन चाहिए और क्या किस तरह का इक्विपमेंट्स चाहिए, ओके। फॉर व्हाट? होम्योपैथिक प्रिपरेशन, किसके लिए? होम्योपैथिक के लिए, होम्योपैथिक इज फॉर M1, ठीक है, ये याद रखना। M2 क्या बोल रहा है? रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइज प्लांट इक्विपमेंट्स फॉर कॉस्मेटिक्स, क्या? कॉस्मेटिक्स के लिए पूछ सकता है आपको। गुड मैन्युफैक्चरिंग फॉर कॉस्मेटिक्स क्या होता है M2 में? होम्योपैथी को होम्योपैथी वाले याद रखना चाहिए M1, ओके। M3 क्या बोल रहा है? कोई अगर मेडिकल डिवाइस बना रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, हाँ, बीपी मशीन जो बनाएगा, शुगर जो मशीन होता है उसको, या स्टेथोस्कोप बनाएगा, थर्मोमीटर बना, उसके लिए क्या है? M3। M1 हो रहा है होम्योपैथिक, M2 फॉर कॉस्मेटिक्स और M3 फॉर डिवाइस, ओके, हाँ, ओके। द शेड्यूल N क्या बोल रहा है बेटा? कैसे याद रखोगे? याद रखना, M तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हो गया कंपनियों के लिए। अब तुम फार्मासिस्ट हो, तुम तो कंपनी खोलोगे नहीं, तुम क्या खोलोगे? दुकान खोलोगे। दुकान खोलोगे तो तुम्हें क्या चाहिए? कितना एरिया होना चाहिए, हाँ, कितना बड़ा जमीन होना चाहिए, कितना स्क्वायर फुट का होना चाहिए, ऐसे भी तो होता है कुछ डायमेंशंस कि किधर क्या रखूं, ये ऑल द डिटेल्स आर देयर हियर। फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड टू रनिंग ए फार्मेसी इफेक्टिवली, इज इट अंडरस्टैंड? समझ में आ गया कैसे रिलेशंस है? आप देखो कैसे याद रखने, इट्स वेरी इजी फॉर यू गाइज, ओके, ठीक है। ओ फॉर व्हाट? देखो देखो, एक मिनट बेटा, कहाँ गया पेन? ओ है, देखो डी जो लिखा जाता है, डी को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, ये भी तो कभी कभार कोई ऐसे भी लिख सकता है, ये मेरा डी है बोलेगा, तो इट्स लाइक ओ। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, जो आप घर में यूज करते हो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, ओके, उसका क्या क्वालिटी हो, कैसा होना चाहिए, ऑल द कैटेगरीज
इज मेंशन देयर. ओके, वो भी तो कहीं कोई शेड्यूल फॉलो करके बनाया जाता होगा. दैट इज व्हाट, विच शेड्यूल? ओ. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. ओ के बाद क्या आ रहा है बेटा? पी. पी फॉर प्रियर, नॉट पैकिंग. पी फॉर व्हाट? पीरियड. पीरियड मतलब क्या? हर चीज का भी क्या होता है? लाइफ पीरियड ऑफ ए ड्रग होता है ना, एक्सपायरी डेट. दैट इज मेंशन देयर. ओके, और देयर स्टोरेज कंडीशन. क्या? और इट्स स्टोरेज कंडीशन इज मेंशन देयर. इज इट क्लियर? ठीक है. ओके, समझ में आ. और P1 क्या है? पैकिंग. P फॉर द, देखो कोई भी चीज है ना, P इंपोर्टेंट ड्रग का क्या होता है? एक्सपायरी डेट. नो, वो कहाँ कौन बताएगा हमें? शेड्यूल P. और P1 आ गया तो पैकिंग. ठीक है, पैकिंग कैसा कर सकेंगे वो डिटेल. पैक साइज ऑफ द ड्रग्स. ओके, इज इट क्लियर? ओके फाइन. हाँ, इतना याद हो गया. तो देखो और एक है लाइफ पीरियड में ना टर्म है कुछ, जैसे कि लिखा होता है ड्रग टू बी केप्ट इन कूल प्लेस, कोल्ड प्लेस, हाँ, फ्रीजर और डीप फ्रीजर लिखा रहता है या नहीं लिखा रहता है कहीं कहीं पे. तो व्हाट डू मीन बाय कूल प्लेस? कूल प्लेस और कोल्ड प्लेस में अंतर क्या है? कूल प्लेस मतलब टेम्परेचर वेरी करता है. टेम्परेचर वेरी करता है. कोल्ड तो 0 के नीचे होगा. हाँ, और कूल होगा अराउंड 2 to 10 डिग्री टेम्परेचर. बता तू. पोपली क्या? भाभी क्या नाम तेरा? वृंदा. बोलो. जब टेम्परेचर लो करेंगे तब कोल्ड होगा. कूल होगा कि जहाँ पे हीट मतलब हीट से कम दूर होगा. जैसे कोल्ड का टेम्परेचर होगा. आइए सर,